नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है पैमाने की बचत। पैमाने की बचत तो सामान्य उत्पादन के पैमाने को निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है, बड़े पैमाने का उत्पादन तथा छोटे पैमाने का उत्पादन। जब किसी उद्योग में उत्पादन इकाइयां बड़े आकार की होती हैं और वह उत्पादन के विभिन्न साधनों जैसे पूंजी व श्रम आदि की बड़ी मात्रा में प्रयोग करती है, तब उसे बड़े पैमाने का उत्पादन कहा जाता है। और इसी प्रकार से जब कोई उद्योग उत्पादन इकाइयों का आकार छोटा होता है तो कम मात्रा में पूंजी व श्रम आदि साधनों का प्रयोग करती है, तो उसे छोटे पैमाने का उत्पादन कहा जाता है। यद्यपि पैमाने की जो बचतें हैं वो छोटे व बड़े दोनों पैमाने के उद्योगों में होता है। उत्पादक जब औसत लागत कम कर लेता है तो उसे उत्पादक की बचतें या पैमाने की बचतें कहा जाता है। और पैमाने की बचतें दो प्रकार की होती हैं, एक आंतरिक बचतें तथा बाह्य बचतें। आंतरिक बचतों का अर्थ किसी कारखाने तथा फर्म के सुप्रबंध तथा विस्तार से प्राप्त होने वाली जो बचतें हैं वो आंतरिक बचतें कहलाती हैं। इन बचतों की उत्पत्ति किसी फर्म के कुशल एवं श्रेष्ठ संगठन से होती है। इनकी उपलब्धता किसी विशेष प्रकार की फर्म को प्राप्त होती हैं। ये बचतें एक विशेष कारखाने के आंतरिक प्रबंध का परिणाम होने के कारण कोई अन्य फर्में इन बचतों से लाभान्वित नहीं हो सकती है, इसलिए इनको भीतरी बचत भी कहा जाता है। और ये इनके निम्नलिखित प्रकार हैं। तो पहला है नवीन व विशिष्ट मशीन के प्रयोग से बचतें, क्रय विक्रय से होने वाली जो बचतें हैं, श्रम विभाजन के प्रयोग से बचतें और अविशिष्ट पदार्थों के प्रयोग से जो बचतें प्राप्त होती हैं, विज्ञापन तथा कला में बचतें, ऊपरी जो खर्चे हैं उसमें बचत, पैकिंग में बचतें, कम ब्याज पर ऋण, शोध व विकास, इससे भी जो बचतें प्राप्त होती हैं वो आंतरिक बचतें कहलाती हैं। इसी प्रकार से बाह्य बचत, जब उद्योगों का विस्तार होता है तब बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं। ये बचतें किसी विशेष फर्म से संबंधित नहीं होती हैं, बल्कि सभी फर्मों को समान रूप से प्राप्त होती हैं। बाह्य बचतें वे हैं जो एक उद्योग में सभी प्रकार की फर्मों को प्राप्त होती हैं। जैसे पहला है केंद्रीकरण की बचतें, दूसरा विशिष्टीकरण की बचतें और तीसरा तकनीकी ज्ञान की बचतें।